हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जिपमर वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जिपमर का मीनिंग क्या होता है? जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, तो ये जो सर्कुलर है दोस्तों या फिर ये नोटिस है, ये जिपमर द्वारा 14 अगस्त 2024 मतलब आज ही के दिन ये नोटिस इशू किया गया है। ओके, तो इस नोटिस में क्या दिया गया है दोस्तों? सब्जेक्ट क्या है इस नोटिस का? रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन जिपमर पुडुचेरी, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रिगार्डिंग। तो देखिए दोस्तों, इस नोटिस के अंदर में आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आई थी, ओके, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज थी, उसमें हमारी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की भी वैकेंसी थी। ओके, तो उस नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इस नोटिस के थ्रू हमें बताया गया है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रेफरेंस कौन सा दिया गया है? एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन फॉर जिपमर पुडुचेरी वाइड नंबर, ये नंबर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन कब आया था दोस्तों? 19 जुलाई 2024 को। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो एप्लीकेशन डेट थी, ये भी 19 जुलाई 2024 को इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे। और लास्ट डेट तो ये जो दोस्तों, ये थी 19 अगस्त 2024। ओके, तो करीब करीब एक महीने का टाइम ड्यूरेशन दिया गया था एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। फिर उसके बाद में दोस्तों, उसमें यह भी मेंशन किया गया था कि आपके हॉल टिकट्स कब आएंगे। आपके हॉल टिकट जो है दोस्तों, वो आने वाले हैं 2 सितंबर 2024 को। ओके, और आपकी एग्जाम कब रहने वाली है? 14 सितंबर 2024 को ये एग्जाम होने वाली है। ऐसा ये नोटिफिकेशन के अंदर में जो एडवर्टाइजमेंट या फिर रिक्रूटमेंट नोटिस था, उसके अंदर में ये सब डिटेल दी गई थी। तो आगे क्या बोला गया है दोस्तों? इन कंटिन्यूएशन टू दिस office advertisement notification as referred above, the schedule of examination and scheme of examination for various group B and C post July 2024 advertised on 19 July 2024 will be as tabulated below। तो जो नोटिफिकेशन आया था, उसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, वो टेबुलेशन में दिया गया है। ये टेबुलेशन है दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला गया है? द टेंटेटिव शिफ्ट टाइमिंग फॉर द कंप्यूटर बेस्ड शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 14 सितंबर 2024। ओके, तो आपकी जो एग्जाम रहेगी वो टेंटेटिवली कौन सी तारीख को होने वाली है? 14 सितंबर 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है। और ये एग्जाम का नेचर कौन सा होने वाला है दोस्तों? सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ओके, ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये दो स्टेज में होता है। पहले आपका सीबीटी होता है, फिर उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होता है। ओके, उसके बाद में फाइनल लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो टेबुलेशन में शिफ्ट दी गई है और कौन सी तारीख को आपका एग्जाम रहेगा, ये दिया गया है, टाइमिंग भी दिया गया है। तो नेम ऑफ पोस्ट में जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर। तो देखिए दोस्तों, ये नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है। फिर उसके बाद में ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, फिर उसके बाद में टेक्निकल असिस्टेंट एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन। इन सब पोस्ट का जो एग्जाम है, ये कब रहेगा दोस्तों? 14 सितंबर 2024 को रहेगा। कौन सी शिफ्ट में होने वाला है? फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। और फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग क्या दिया गया है दोस्तों? 9 AM टू 10:30 AM का, मतलब आपका 1.5 आवर का 90 मिनट्स का ये एग्जाम होने वाला है। फिर उसके बाद में ये जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, ऑडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन हो गया, सॉरी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का शिफ्ट 2 में एग्जाम होने वाला है 12:30 PM से 2 PM के बीच में। फिर उसके बाद में ये जो ऑडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन और रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है, ये शिफ्ट 3 में 4 बजे से शाम के 4 बजे से 5:30 बजे तक ये एग्जाम होने वाला है। तो पर्टिकुलरली हम नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट का जो एग्जाम है, वो 14 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में कौन सी ड्यूरेशन में होगा? 9 AM टू 10:30 AM के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन देयर अलॉटेड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, उस सेंटर पे आपको 2 घंटे पहले वहां पर रीच करना होगा, पहुंचना होगा। ओके, आगे क्या बोला गया है दोस्तों? यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है फॉर ऑल पोस्ट। ओके, तो ऑल पोस्ट में हमारा नर्सिंग ऑफिसर का भी पोस्ट है। तो पहली जो पोस्ट है दोस्तों, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर। फिर उसके बाद में ट्यूटर, एक्सरे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टेक्नीशियन है। फिर उसके बाद में न्यूक्लियर मेडिसिन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजी, रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो इन सब के लिए
जो पैटर्न होने वाला है दोस्तों, ये कैसा पैटर्न होने वाला है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जो 70 क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे नर्सिंग सिलेबस रहेंगे, या फिर जो कुछ आपका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके 70 क्वेश्चंस रहेंगे, और रिमेनिंग 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों, उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। तो ऐसे समझ के चलिए, जनरल इंटेलिजेंस आपका 10 मार्क का पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश जो रहेगा ये भी सेम 10 मार्क का पूछा जाएगा, और जनरल मैथमेटिक्स भी आपका 10 मार्क का, ऐसे तो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो ये टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके, फिर आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन एंड मार्क्स। तो 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ओके, तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का रहेगा दोस्तों, 100 इंटू 4 करते हैं तो 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। फिर उसके बाद में 1 मार्क शाल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ओके, तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स इसमें से 400 में से डिडक्ट किया जाएगा, जितने आप गलत करते हैं उतने मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको टाइम कितना दिया गया है दोस्तों, 90 मिनट्स का मतलब 1.5 आवर का टाइम दिया गया है। सेम आप यहाँ पर स्टेनोग्राफर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का सिलेबस देख सकते हैं, या फिर पेपर पैटर्न देख सकते हैं। फिर उसके बाद में बोला है मेथड ऑफ सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन कैसे, कौन से बेसिस पे होने रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपका रिटर्न टेस्ट, मतलब जो सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया, ऑल फॉर ऑल पोस्ट कैंडिडेट सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर एज मेंशन बिलो। तो दोस्तों ये जो स्किल टेस्ट होती है ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है। जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके सीबीटी के स्कोर के ऊपर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन साथ में आपको स्किल टेस्ट पास करना होगा, इसका कुछ भी स्कोर आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्किल टेस्ट में क्या दिया गया है, ये क्वालिटेटिव क्वालिफाइंग नेचर का है। तो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट हो गया, मेडिकल लैब टेक्नीशियन वगैरह जो है, ये सभी के मतलब यहाँ पर आप पोस्ट पढ़ सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 स्टेशन विल बी क्रिएटेड टू इवेल्युएट द स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन द वेरियस प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट। तो स्किल टेस्ट होता है दोस्तों, ये गो नो गो बेसिस पे होता है। ओके, कौन से बेसिस पे होता है, गो नो गो बेसिस पे होता है। तो ये मतलब एक मतलब जिसका आपको इन्फॉर्मेशन पता होगा उसको लिखना है, अदरवाइज आप आगे वाले काउंटर पे जाके ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसकी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो इस टाइप का जो एग्जाम रहेगा, एग्जाम जो रहेगा दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, स्किल टेस्ट, लेकिन जो सीबीटी रहेगा उसका स्कोर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कंसिडर किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में ये जो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए ये डिस्क्रिप्टिव कन्वेंशनल टाइप दिया गया है, स्टेनोग्राफर के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से ये है दोस्तों। ओके, तो फिर आगे क्या बोला गया है, द कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर स्किल टेस्ट आर टेबुलेट बिलो। ओके, तो जो कैटेगरी वाइज मतलब जो एससी कैटेगरी, सॉरी जो कैटेगरी है, कौन सी भी कैटेगरी है, सबके लिए 50 मार्क्स लेना कंपलसरी है। अगर 100 मार्क्स का अगर ये है आपका स्किल टेस्ट है तो उसमें से 50% मार्क्स मतलब 50 मार्क्स लेना कंपलसरी है। अगर आपका स्किल टेस्ट 40 मार्क्स का होता है तो उसके 50% मतलब 20 मार्क्स मिनिमम लेना ही होगा। ओके, तो यू आर कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, या फिर यू आर ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, एससी, एसटी, ओबीसी, नो मैटर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 50% लेना कंपलसरी है। कितने भी मार्क्स का स्किल टेस्ट रहेगा उसमें से आपको 50% मार्क्स लेना कंपलसरी है। ओके, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आपकी जिपमर की वैकेंसी के रिगार्डिंग थी। जो जिपमर की वैकेंसी आई थी उसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डिक्लेयर हुआ है या फिर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन डिक्लेयर हुआ है, तो इसी के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।